नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के लखनऊ कार्यक्रम में बदलाव हुआ है और इस दौरान इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव, जिसमें 14 जुलाई की बजाय अब प्रियंका गांधी 16 जुलाई को आएंगी। अब 16 जुलाई को लखनऊ आने का प्रियंका गांधी का कार्यक्रम बना है और कांग्रेसी नेताओं के साथ प्रियंका गांधी इस दौरान मीटिंग करेंगी। प्रियंका गांधी के लखनऊ कार्यक्रम में फिलहाल बदलाव नजर आया है और इसमें अब प्रियंका गांधी, दरअसल जिस तरीके से उनका कार्यक्रम था उसमें बदलाव किया गया है और अब कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे, लेकिन 14 की जगह 16 जुलाई को उनके इस कार्यक्रम आगे बढ़ाए जाएंगे। और विजय मिश्रा हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ लखनऊ से, जरा उनका रुख कर लेते हैं। विजय मिश्रा, अभी तक क्या जानकारी इसमें मिल रही है? बदलाव किया गया है, इस बदलाव के क्या मतलब हैं और आखिर बदलाव के पीछे कारण क्या रहा है? बिल्कुल, जिस तरह की जानकारी आ रही है उसके अनुसार जो प्रियंका जी का दौरा था वो 2 दिन और आगे बढ़ गया है। हालांकि बदलाव का क्या कारण है और आगे इसमें किस तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं, हमसे बातचीत करने के लिए खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम इनसे सीधा सवाल लेते हैं कि किस तरह से ये 2 दिन का जो कार्यक्रम है वो और आगे बढ़ गया है और आगे किस तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं। प्रियंका गांधी जी संगठन की महासचिव होने के नाते उत्तर प्रदेश की प्रभारी है। कोरोना काल की समाप्ति के बाद वो उत्तर प्रदेश अपने रूटीन दौरे पे आ रही थी। मैं इतने कह सकता हूं कि 14, 15, 16 उनका एक प्रोस्पेक्टिव टेंटेटिव था। अब विस्तृत कार्यक्रम 16, 17, 18 का बन गया है और 16, 17, 18 को वो आएंगी। काम उनका वही होगा, कैसे आगामी विधानसभा के लिए संगठन को चुस्त दुरुस्त किया जाए, कैसे कहाँ क्या कमी उसे देखा जाएगा, क्या हमारे प्लस पॉइंट। और दूसरा, कोरोना काल में कोई मिल तो नहीं पाया किसी से, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वो मिलने की कोशिश करेंगे और ये प्रक्रिया अब इनकी चुनाव तक जारी रहेगी। ये 3 दिन दौरे के बाद फिर और उनके नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव करेंगे। सर, जो बैठकें होने वाली हैं वो संगठनात्मक होंगी, कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगी या फिर कुछ बाहरी नेताओं के साथ भी मुलाकात का कुछ कार्यक्रम है? किस तरह का पूरा बैठक है? जहाँ तक राजनीतिक दल के नेताओं का सवाल है, नहीं। जहाँ तक सवाल है अपने दल के विभिन्न संगठनों, उनसे भरपूर मुलाकात होगी। जो हमारे फ्रंटल संगठन है, जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, उनसे तो होगी। और इसके अलावा वो मीडिया से भी 2-3 तरह से रूबरू होंगी, आमने सामने बात करेंगी, मीडिया को संबोधित भी करेंगी, उनके साथ मिलने की कोशिश भी करेंगी। तो इसीलिए 3 दिन का रखा है, 1 दिन का दौरा नहीं है। और 3 दिन में मैं समझता हूँ, जैसे उनकी मैंने क्षमता देखी, रात में 2-2, 3-3 बजे, सुबह 4 बजे तक उन्होंने काम किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बार जो बैकलॉग है वो काफ़ी कुछ साफ होगा और प्रियंका जी एक रोड मैप बना के जाएंगे। लंबे समय से सर आप कांग्रेस में हैं, ये कहा जाए कि आपकी जो राजनीति की शुरुआत रही वो कांग्रेस में रही और अभी भी कांग्रेस में है। बड़े लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वनवास इस समय काट रही है, क्या लग रहा है अब आगे कैसे कार्यक्रम रहने वाला है? हालांकि प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरा चुनाव, ये जानकारी आ रही है, लड़ने जा रहे हैं, कैसा रहने वाला है चुनाव? देखिए, सिर्फ अगर किसी में क्षमता है जाति और धर्म की दीवार को गिराकर सबको साथ ले चलने की, तो वो गांधी परिवार में क्षमता है। लोग उन्हें जाति, बिरादरी, धर्म, क्षेत्र से ऊपर देखते हैं। तो हमें उम्मीद है, यहाँ एक जो जहर बोया है भाजपा ने सांप्रदायिकता का, छद्म राष्ट्रवाद का, समाजवादी पार्टी कैच ले लेते, खुद ही चली जाती फील्ड के बाहर और चौके को छक्के में तब्दील कर देती। कांग्रेस संयमित रूप से मुकाबला करेगी भाजपा का और उन्हीं के पिच पर उनको घेर कर हम उनको हिट विकेट कराएंगे।
सर बिल्कुल आप हिट विकेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस जैसा संगठन जो है वो भाजपा का है, वो करीब 4 दिवसीय दौरे के लिए इस समय चित्रकूट में मंथन में लगा हुआ है। और इस बार उनकी रणनीति में, हालांकि 2022 चुनाव की रणनीति उनकी रहती है, वो हमेशा करते हैं, मंदिर भी इस बार उनके चर्चा में, लेकिन एक नई चीज वो लेकर के आ रहे हैं, मुस्लिम्स को भाजपा से जोड़ना, मतलब सिर्फ जोड़ना ही नहीं, उनको अपना वोटर बनाना। नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आरएसएस ने आपके सामने खड़ा कर दिया है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि आरएसएस एक बहुत विचारवान, विचार ज्यादा करती है, काम कम करती है। तो वो विचार के लिए उन्होंने जगह क्या चुना? चित्रकूट। चित्रकूट किस लिए जाना जाता है? भगवान राम के वनवास के लिए। कण-कण वहां का पवित्र है, नदियां पवित्र हैं, जहां उनके कदम पड़े पवित्र हैं, इसीलिए वो धाम है चित्रकूट। लेकिन बस जाना किस लिए जाता है? वनवास के लिए। तो आरएसएस को मालूम है कि योगी जी का अब की वनवास कराना है। काफी दिनों से आश्रम खाली पड़ा है, गोरखपुर वाला को ठीक से देखभाल नहीं हो पा रही, तो वो जा रहे हैं। वनवास की जगह उन्होंने चुन ली है, और भगवान राम का वनवास लगभग वहां 12-13 साल का था, बल्कि 14-13 साल का। तो उसका पूरा इंतजाम आरएसएस योगी जी का और भाजपा का कर देगी। जो मंत्रिमंडल विस्तार में किया है ना मोदी जी ने, उसका भरपूर हिसाब करेगी। हम मुस्लिम से जुड़ाव की जहां तक बात है, हाँ, दो तरह जोड़ रहे हैं। एक तो कुछ बिके हुए लोग, जिनका न दीन, धर्म, ईमान है, जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए, थोड़ी सी दौलत चाहिए, वो मिलेंगे उनसे। और दूसरा ओबीसी जैसे लोग, ओबीसी जैसे लोग, जिनका काम ही एक है कि वो मुसलमानों को बेचने का ठेका लेकर चलते हैं। लोग कहते हैं बी टीम में, मैं कहता हूं जुड़वा भाई होंगे। अब जैसे योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी जवाब सापा का, कांग्रेस का, बसपा का नहीं दे रहे हैं। उधर से उन्होंने एक लूज बाल फेंकी हमारे ओबीसी साहब ने, और योगी जी सिर्फ चौका छक्का मार रहा है। अरे मेरे भाई, योगी का जी जान लो आप, इसकी काट की हाड़ी 2 बार चढ़ चुकी। एक बार बिहार में बच गया, नहीं जानते थे लोग। इसने अपने 6-7 एमएलए जितवाए, भेज दिए बीजेपी गठबंधन में, और 20-22 जगह हरा के सरकार बनवा दी। पर अब कल ही खुल गई इसकी, चेहरे से नकाब उतर गया, बंगाल में गया, बस उनकी दुर्दशा नहीं हुई, यही समझ लीजिए। राजनीतिक तो हुई, और कोई दुर्दशा नहीं हुई, क्योंकि मुसलमान जानता है ये आदमी भाजपा के लिए काम करता है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज चलिए, तो आपके सामने विजय जनसंख्या नियंत्रण मिश्रा, कानून भी रहेगा। एक जरा प्रियंका जी के पास इसका जरा जवाब जल्दी से कैसे रहेगा? जवाब ले क्योंकि जाहिर है कि इसे जनसंख्या नीति को लेकर के जो योगी सरकार ने कदम उठाया, जरा उसको लेकर के जरा जल्दी से जवाब ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल वही सवाल था मेरा, ठीक वही सवाल मैं करने जा रहा था। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के क्या जवाब होगा? क्योंकि प्रियंका जी के लिए बड़ा चैलेंज होगा, और जाहिर सी बात है कि ये चुनाव के पहले जहां जहां चुनाव होता है, वहीं ये नियंत्रण का कानून क्यों बनने की बात होती है? आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहां जहां चुनाव की बात होगी। मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहूंगा जनसंख्या नियंत्रण पर कि हम मिले पहले अपने गठबंधन में केंद्रीय मिल झार बोल तो दिया मुख्यमंत्री ने। अरे ये सब फालतू चीजें हैं, बेकार की चीजें हैं जनसंख्या। हम नीतीश कुमार जी के बयान को, जनसंख्या नियंत्रण से कोई फायदा नहीं। यहाँ साक्षी जी कह रहे हैं 12 बच्चे पैदा करो, कोई दूसरा नेता कह रहा है 10 बच्चे पैदा करो, कोई कह रहा है कि इतना पैदा कर लो कि हम मुकाबला कर लें। तो उधर तो जनसंख्या नियंत्रण नहीं, जनसंख्या विस्फोट के लिए राय आ रही है। ठीक है विजय, अब बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी से बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। अब स्पीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का।